नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट साइंस कोचिंग सेंटर पर। आज 10वीं क्लास के एक चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बता रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक पर कुछ सूत्र बताएंगे जो 3 या 4 मार्क्स के लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न आते हैं। तो समझना है कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एक समीकरण a हो और दूसरा समीकरण dx प्लस ey प्लस f बराबर 0, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो और यदि शर्त देले रहे कि a बटे d नॉट इक्वल टू b बटे e हो, तो यह अविरोधी युग्म कहलाता है। अविरोधी युग्म कहलाता है। इसके एक और केवल एक हल होता है। समझना है कि कोई समीकरण दे ले रहे, दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ रहे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहे, तथा dx प्लस ey प्लस a बराबर 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड हो, तो पहला शर्त में हम लोग चलते हैं। तो ध्यान देना है कि यदि a बटे d बराबर नहीं है b बटे e, तो यह अविरोधी युग्म कहलाता है। और अविरोधी युग्म जब होगा तो उसका सिर्फ एक और केवल एक हल होता है और इसका ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी होता है। इसका ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी होता है। फिर से समझिए, इस प्रश्न को कई तरह से पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। कहेगा यदि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 तथा dx प्लस ey प्लस a बराबर 0 कोई दो द्विघात एक चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है और शर्त देले है कि a बटे d बराबर नहीं है b बटे e, तो इसके कितने हल होंगे? तो कहना है इसका एक और केवल एक हल होगा। कैसा युग्म होगा? तो यह अविरोधी युग्म होगा और इसका ग्राफ किस तरह से होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा। यदि प्रश्न पूछे कि प्रतिच्छेदी है, रेखाएं जो है प्रतिच्छेद कर रही है, ग्राफ इसका दो चर वाले दो रैखिक समीकरण ग्राफ प्रतिच्छेदी है, तो कैसा युग्म होगा? तो बताना है अविरोधी। कितने हल होंगे? तो एक और केवल एक हल होंगे। या तो इससे पूछता है कि अविरोधी होने के शर्त क्या है? तो अविरोधी होने के शर्त है a बटे d नॉट इक्वल टू b बटे e। इस तरह से कई प्रश्न पूछता है। इसी में दूसरा शर्त है, यदि दूसरा शर्त में लेके चलते हैं a बटे d बराबर b बटे e बराबर है c बटे f। यदि a बटे d बराबर b बटे e बराबर c बटे f हो, तो इसका अनगिनत हल होता है। तथा यह आश्रित समझना है कि यदि a बटे d बराबर है b बटे e बराबर है c बटे f, तो इसका अनगिनत हल होगा और यह जो है आश्रित युग्म होगा। इसका ग्राफ जो है समानांतर होता है।
इसका ग्राफ समपाती होता है। इसका ग्राफ समपाती होता है। इसे भी बोर्ड के परीक्षा में कई तरह से पूछता है। जैसे कहेगा कि किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ समपाती है तो उसके कितने हल होंगे, तो अनगिनत हल होगा। और यदि कहे कि समपाती हल ग्राफ समपाती है तो उसका शर्त क्या होगा, तो बताना है a बटे डी बराबर है b बटे ई बराबर है c बटे a। इस तरह से और भी पूछ सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के आश्रित युग्म है तो इसका शर्त क्या होता है, तो a बटे डी बराबर है b बटे ई बराबर है c बटे a। और एक शर्त और है, तीसरा है a बटे डी बराबर है b बटे ई बराबर नहीं है c बटे a, तो यह विरोधी युग्म कहलाता है। इसका कोई हल नहीं होता है तथा इसका ग्राफ समझना है, यदि शर्त दिया हुआ रहे कि a बटे डी बराबर है b बटे ई और बराबर नहीं है c बटे a, तो यह विरोधी युग्म कहलाएगा और विरोधी युग्म के कोई हल नहीं होता है तथा इसका ग्राफ जो है समानांतर होता है। यदि इसमें भी प्रश्न पूछे कि ग्राफ समानांतर है तो इसमें कितने हल होंगे, तो कोई हल नहीं होता है। यदि पूछे कि यह विरोधी युग्म है तो इसका शर्त क्या है, तो बताएंगे a बटे डी बराबर है b बटे ई बराबर नहीं है c बटे a। इस तरह से इस सूत्र से बोर्ड के परीक्षा में लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव प्रश्न निश्चित ही पूछता है। हर एक साल 3-4 नंबर के इसमें से आएगा।